कौन से चैप्टर का है? ओवरहेड्स। मेसर्स एनओपी लिमिटेड, क्या आउट ऑफ सिलेबस? हैज इट्स ओन पावर प्लांट एंड जनरेट्स इट्स ओन पावर. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पावर रिक्वायरमेंट्स एंड पावर यूज्ड आर एज फॉलोज. तो देखो ये HPRs आपको समझा ही रहेगा. HPRs needed at capacity production and HPRs used during the quarter ended September 18. तो ये हॉर्स पावर आवर्स दिए हुए क्वेश्चन में. ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड September 18, cost of generating the power amounted to 12.60 lakhs, out of which 4.20 lakhs is considered to be fixed cost. Service department X renders the service to ABY. X renders the service to ABY and Y renders the service to AB. Step ladder method. Direct labor hours दिया है. Prepare the overhead distribution sheet. Calculate the factory overhead recovery rate. कुछ तो है क्या इसमें? सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व किया क्लास में. HPRs बराबर है क्या आपको? कुछ तो कॉस्ट दिया था, कुछ 6200 कुछ तो था, उसमें से कुछ तो वेरिएबल था. ऐसे याद है क्या आपको? कुछ जो भी है, नंबर याद नहीं रहेगा, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया उतना तो याद रहेगा. हाँ बोलो, इसमें क्या कंसेप्ट है बताओ मेन? वेरी गुड. फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ HPRs नीडेड एट द कैपेसिटी प्रोडक्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे इन द रेशियो ऑफ HPRs यूज्ड. क्यों? मैंने बताया था, एक्सप्लेन ऑलरेडी. क्योंकि फिक्स जो है वो कैपेसिटी क्रिएशन के लिए है, वो तुम यूज करो या मत करो, बट वेरिएबल जो है वो तो यूज पे डिपेंडेंट है. वेरिएबल जो है वो यूज पे डिपेंडेंट है. समझा क्या आपको ये? बस फॉर्मेट क्या रहेगा वो भी बता दो. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट या ओवरहेड कॉस्ट पर लेबर आर. ओवरहेड कॉस्ट पर लेबर आर. हाँ बोलो. पर्टिकुलर्स, टोटल ओवरहेड्स, बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट ABXY. अच्छा, अपन जहां हेडिंग लिख रहे हैं ना उधर ही लिख देंगे मेथड ऑफ रीअपॉर्शनमेंट, स्टेप लैडर मेथड. क्यों स्टेप लैडर मेथड? Because reciprocal services are not provided. Whether X renders the service to Y, whether X renders the service to Y, but Y doesn't render the service to X. मतलब services are provided by one service department to other, but reciprocal services are not provided. अच्छा समझो, उन्होंने Y renders the service to ABX दिया होता and X renders the service to ABY ऐसे दिया होता तो साइमल्टेनियस इक्वेशन करते. अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने जहां पे ऐसे रेशियो दिया हुआ है, फिर अपन ने किया था 2/15 of X. याद है क्या आपको? याद है क्या? चलो क्या लिखो हेडिंग बताओ पहले. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर लेबर आर. राइट डाउन. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर लेबर आर. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, बोलो, पर लेबर आर. ओके, ब्रैकेट में लिख देना. बोलो, मेथड ऑफ रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स. ओके, अपन वो मेथड क्यों यूज करें उसके लिए भी एक लाइन लिखेंगे, चलेगा क्या? मेथड ऑफ रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स. मेथड ऑफ रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स क्या? स्टेप लैडर मेथड. बट ये अपन स्टेप लैडर मेथड क्यों यूज करें, ये प्रीवियस क्वेश्चन में अपन लिखा नहीं थे क्योंकि उन्होंने खुद दिया था, बट यहां पे नहीं दिया है तो अपन लिखेंगे भाई ये मेथड क्यों यूज करें. ऐसा कोई नहीं लिखने से मार्क्स नहीं जाएंगे. ओके, तो राइट डाउन. सर्विस डिपार्टमेंट, टेबल के पहले एक लाइन लिख सकते हैं अपन. सर्विस डिपार्टमेंट X रेंडर्स सर्विसेस टू, बोलो, ABX, सॉरी ABY. AB एंड Y दिया है ना ऐसे क्वेश्चन में. सर्विस डिपार्टमेंट X रेंडर सर्विसेस या फैसिलिटीज टू AB एंड Y. बट हाँ बोलो, सर्विस डिपार्टमेंट Y, सर्विस डिपार्टमेंट Y रेंडर्स सर्विस टू, सर्विस डिपार्टमेंट Y रेंडर्स द सर्विस टू A एंड B. करेक्ट है. नेक्स्ट लाइन. इट मीन्स, थोड़ा डिटेल लिखते, सर्विसेस आर
provided by one service department, और डिटेल करना है तो वन सर्विस डिपार्टमेंट एक्स टू, हाँ बोलो, अदर सर्विस डिपार्टमेंट वाई, मतलब एक्स वाई को सर्विस दे रहा है, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट टू अदर, बट बोलो रेसिप्रोकल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड, रेसिप्रोकल सर्विसेज आर, बोलो नॉट प्रोवाइडेड, रेसिप्रोकल सर्विसेज नहीं है, समझा क्या? नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर वी विल यूज, कौन सा? स्टेप लैडर मेथड, वी विल यूज स्टेप लैडर मेथड फॉर रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, रीअपॉर्शनमेंट मतलब ही सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ना, therefore we will use step ladder method for reapportionment of overheads. डन भाई, चलो बनाओ टेबल, कुछ है क्या दम इसमें? बनाएंगे क्या टेबल? यहां तक लिखा आपने, क्या लिख रहे टेबल में? पर्टिकुलर्स, अगले पेज पे बना दो मेरे ख्याल से, अगला पेज लास्ट ही है ना वैसे भी, बराबर है ना? उसके आगे तो अगला पेपर रहेगा, बराबर है ना? पर्टिकुलर्स, टोटल ओवरहेड्स, बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट ए बी एक्स वाई, पर्टिकुलर्स, टोटल, बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दो सर्विस डिपार्टमेंट, बराबर ना भाई? बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है? ए बी, एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्स वाई। वेट करेगा मेरे लिए, रिस्पेक्ट रहेगा ना उतना। आप सोचते रहोगे सर आपसे पहले कैसे करें सर, हमें आता है बट ऐसा मन मान नहीं रहा है कि आपके पहले करे, पता नहीं और कहाँ रिस्पेक्ट देने वाले, उधर भी बोलेंगे नहीं सर आप पहले थोड़ा ट्राई करो। मतलब खाना खाने के लिए वगैरह नहीं। क्या लिखो, बोलो। कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग द पावर कितना है, बोलो। कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग द पावर इज 12.60 lakhs, आउट ऑफ विच 4.20 lakhs इज फिक्स कॉस्ट। तो राइट डाउन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉर्शन, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉर्शन चलेगा क्या? या तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट लिखा तो चलेगा, अपॉर्शन तो किस रेशो में हो तो आगे आने वाला है ना। फिक्स कॉस्ट अपॉर्शन टोटल कितना है, ये तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट लिखो बस है। बोलो 4,20,000, 4,20,000 बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट। HPRs मतलब हॉर्स पावर आवर्स, बोलो नीडेड एट कैपेसिटी प्रोडक्शन,
अपन ने क्लास में सॉल्व किया है कि क्वेश्चन ऐसा? HPR नीडेड एट कैपेसिटी प्रोडक्शन, बोलो क्या रेशो है? 4:5:3:2। कुछ लोग बोलेगा नहीं सर आपने कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया है। मेरे भाई ये सब कुछ सॉल्व हो चुका है, अभी रिवीजन है, समझ है ना? सेम टू सेम नंबर बदल के दूसरा क्वेश्चन नहीं है। बोलो कितना था? 1,20,000, 1,50,000, 90,000 and 60,000 fixed cost. B वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट 8,40,000। किस रेशो में जाएगा ये? HPR यूज्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, हॉर्स पावर आवर्स यूज्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। बताओ रेशो। 4:5:3:2, सेम ही रेशो दोनों का। तो ऐसे भी टोटल को भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है ना? ये रेशो सेम है इसकी वजह से, है कि नहीं? बोलो आंसर। 2,40,000, देन 3 lakhs, 1,80,000, 1,20,000। सी टोटल। बोलो टोटल। 12,60,000 ए का टोटल, 3,60,000, 4,50,000, 2,70,000, 1,80,000। ठीक है? मेरे लिए क्लास का हर बच्चा इक्वल है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, इरेस्पेक्टिव ऑफ फाउंडेशन का स्कोर। समझ रहा है क्या? आप समझ रहे हो क्या? बस याद रहे। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल आ गया। ओके, अभी रीअपॉर्शनमेंट, राइट डाउन डी, रीअपॉर्शनमेंट। बोलो रीअपॉर्शनमेंट एक्स का पहले करेगा वाई का? सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का रीअपॉर्शनमेंट किस रेशो में जाने वाला है? 6:4:2 एंड एक्स में जाके नेगेटिव 2,70,000 लिख दो। पहले लिख दिया? बोलो 2,70,000 को 2,70,000 डिवाइड बाय 12 होगा टू 6, 1,35,000, 90,000, 45,000 एंड सर्विस डिपार्टमेंट वाई, सर्विस डिपार्टमेंट वाई कितना लिखो उधर? निगेटिव 2,25,000 लिख दूं एंड एक्स में डैश लिख दूं। उस रो का टोटल भी डैश नीली आने वाला है। कौन से रेशो में जाएगा? 4:1। विल यू कंप्लीट रिमेनिंग पार्ट नाउ? टोटल करके आर से बस डिवाइड करने का काम है और कुछ भी नहीं बचा है, बराबर है ना? टेन एंड 12 आंसर है ऐसे, 10 and 12। E total is it 12,60,000? बोलो कितना है ए का टोटल? 6,75,000।
ये टोटल कितना है? 6,75,000। वाई का बाकी है ना अभी तक। 2,25,000 इन द रेशियो ऑफ 4:1 कितना ज्यादा है? 1,80,000, 45,000 कितना है टोटल? 6,75,000 एंड 5,85,000 नील एंड नील। एंड फिर अब क्या लिखा आपने? लेबर आवर्स। लेबर आवर्स कितना है भाई? लेबर आवर्स 67,500 एंड 48,750। तो E डिवाइडेड बाय F मतलब आपको मिल जाएगा ओवरहेड कॉस्ट पर लेबर आवर या ओवरहेड रिकवरी रेट पर लेबर आवर। सही है ना भाई? ओवरहेड कॉस्ट पर लेबर आवर E डिवाइड बाय F। आंसर क्या है? 10, 12। 5 मार्क का क्वेश्चन है ये भी। टफ था भाई। क्या टफ क्वेश्चन लिए क्या फिर अपन आज?